नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडियो पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 2024 का इलेक्शन हाल ही में नज़दीक है। 6-7 महीने बचे हैं उसके लिए और उसी की वजह से अलग अलग पार्टियां अपना चुनाव प्रचार करने के लिए जुड़ चुकी है। और उससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना ऐसे कुछ राज्यों में और उसके बाद राजस्थान में भी चुनाव होने, तो उसके प्रचार के लिए भी अलग अलग पार्टियां जुड़ चुकी है और अपनी अपोजिशन पार्टीज है जो अपने अगेंस्ट पार्टी है उन पर हमला हो चुकी है। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा, मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री मोदी जी रैली कर रहे थे तो उस समय उन्होंने डीएमके पर, यानी इंडिया गठबंधन, जो कि फिलहाल डीएमके इंडिया गठबंधन का ही भाग है, तो उन पर सनातन धर्म पर रिमार्क दिए की वजह से उन पर हमला किया था। और फिर इसके चलते कांग्रेस पर भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में हमला किया था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, इतना वो काउडक का स्कैम है, उस पर स्कैम किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। तो इसके लेकर चलते ही कांग्रेस रणनीति बनाने के लिए हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो तेलंगाना में बैठक होने वाली है, उसमें सोनिया गांधी जी ने क्या सलाह दी है उनके कार्यकर्ता को, और राहुल गांधी जी ने वहां पर कौन कौन से मुद्दे बिठाए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने जो कार्यकर्ता है उनको कौन सा मंत्र दिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, मीडिया में जाने से बचे, ऐसा कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर काबू पाने के लिए सोनिया गांधी ने कहा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन है इसकी हम बात करेंगे, तो अंदरूनी कलह कलह ऐसा क्यों होता है कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, फिर तृणमूल कांग्रेस है, फिर ये कांग्रेस है और डीएमके, अलग अलग पार्टीज है, शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है। तो इसको लेकर सोनिया गांधी ने एक मंत्र दिया कि अभी यहाँ पे कांग्रेस की अंदरूनी कलह दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में कलह ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आप किसी न्यूज चैनल में जा रहे हो और उस न्यूज चैनल में देखिए 2014 से पहले कांग्रेस कौन थे, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल किस पर अटैक कर रहे थे? कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी पर भी अटैक किया था, राहुल गांधी पर भी अटैक किया था और कहा था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल, चाहे वो शरद पवार हो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं नेता, उन पर अटैक किया था कि इनको पकड़ो, जेल में डालो और पता लगाओ कि कितना कितना भ्रष्टाचार किया। तो इसको लेकर अगर आप मीडिया में जाएंगे तो वो फिर से वो खंगाल कर निकालेंगे। तो देखिए, लेकिन उससे पहले ऐसा उन्होंने पहला कदम नहीं उठाया, इससे पहले भी उन्होंने बॉयकॉट का एक कदम उठाया है। तो हाल ही में मैंने इस पर कल वीडियो भी बनाया था कि जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने 14 लिस्ट 1 निकाली है, कि लिस्ट 1 यानी वो उन्होंने कहा है कि हम अगली भी लिस्ट निकालेंगे। लिस्ट 1 में 14 एंकर्स के नाम है, जिसमें कि जो अर्नब गोस्वामी है, फिर रूबिका लियाकत है, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, उसके बाद शिव अरोर, नाविका जी, उसके बाद सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, और फिर ऐसे अलग अलग, आदित्य त्यागी जी, अशोक श्रीवास्तव, ऐसे अलग अलग एंकर्स है। इनका नाम इसलिए डाला क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो एंकर्स है ये बीजेपी का गुणगान गाते हैं और ज्यादा सवाल अपोजिशन पार्टीज को पूछते हैं। अभी इस पर एंकर्स का कहना है कि चाहे वो हम अपोजिशन पार्टीज हो या सत्ताधारी पार्टी है, हम सवाल तो पूछना बंद नहीं करेंगे। और इसके लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये जो एंकर्स है वो ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर्स है और हमेशा बीजेपी का गुणगान गाते हैं और कांग्रेस को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। इसको लेकर इन्होंने बैन, एक इनका बॉयकॉट, मतलब अपने किसी भी प्रतिनिधि को इन सभी एंकर्स की जो शो है उसमें शामिल नहीं करने का प्रस्ताव वहां पे दिया और कहा कि हम इन जो 14 एंकर है इनका बॉयकॉट कर दें। अभी इसको लेकर बीजेपी ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया कि जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस लेड इंडिया गठबंधन है, उनका ऐसा कदम एक घमंडिया की तरह है और वो डेमोक्रेसी को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है इनका। और अगर हम इसके बाद की बात करें, अगर इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो आप सभी को पता होगा कल ही न्यूज आई थी कि 14 एंकरों को बॉयकॉट करने की लिस्ट शामिल आई थी। लेकिन जब एंकर्स, जो न्यूज रिपोर्टर है, उन्होंने नीतीश कुमार जी से पूछा, जो कि बिहार के सीएम है और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है जो अपोजिशन पार्टीज का गठबंधन है उन्हें एकजुट करने के लिए और इन्हें यूनाइट करने के लिए, तो इसके चलते रिपोर्टर ने जब इनसे पूछा कि आपका क्या कहना है कि जो गठबंधन है आपका, उन्होंने 14 जर्नलिस्ट को बॉयकॉट करने का एक प्रेस रिलीज जारी किया। तो इस पर इन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जर्नलिस्ट को सपोर्ट करता हूं और मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। मतलब इनका कहना है कि नो आइडिया नीतीश कुमार ऑन इंडिया बैन ऑन 14 जर्नलिस्ट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपकी जो गठबंधन है उसमें आप एक मेंबर है और गठबंधन क्या कर रहा है इसको आपको ही मालूम नहीं है, तो इस पर लेकर बीजेपी भी अटैक कर सकती है। तो
अलग अलग कहा, जो लीडर्स है उन्होंने कहा कि इनके अंदर ही खुद कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये क्या जनता को आपस में एक बार एकजुट करेंगे। तो इसके चलते ये भी एक मसला हो गया। और फिर अगर दूसरी बात करें तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं दिसंबर में, तो उसको लेकर बीजेपी पहले से ही प्रचार में जुड़ी है। लेकिन कांग्रेस प्रचार में जुड़ने के लिए जो इंडिया गठबंधन है उनकी रैली होने वाली थी, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अभी इसको लेकर कल कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी रैली हम वहां पर नहीं करने वाले हैं, फिलहाल के लिए वो कैंसिल हो गई। अभी इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि जो सनातन धर्म पर रिमार्क दिया था डीएमके के लीडर, यानी उनका नाम था उदयनिधि स्टालिन, तो उसको लेकर जो मध्य प्रदेश में विरोध पनपा, उसकी वजह से इंडिया गठबंधन डर गया है। और कांग्रेस का कहना है कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, इसी वजह से हम यहां पे रैली नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। तो ऐसा बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डर गई है कि सनातन धर्म पर उन्होंने इंसल्टेड, यानी उनका जो बयान आया है उनकी संगठन पार्टी जो कि डीएमके, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि रैली नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो तेलंगाना में क्या हो रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। अभी इस बैठक में अलग अलग मुद्दे वो उठाएंगे कि 2024 के इलेक्शन में कौन सा चुनाव कहां से लड़ेगा, कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी, या फिर और तेलंगाना भी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो दोनों भी साथ वो चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग जगह पर कांग्रेस की जो निवडणूक लड़ने की जो टैक्टिक है उनका उन्होंने रिवीजन करने का प्रयास किया। अभी इसमें कांग्रेस के टॉप डिसीजन, यानी अभी राहुल गांधी जी ने यहाँ पे उन्होंने कहा, एक इशू उठाया कि जो एससी है, एसटी और ओबीसी को लेकर इनका कोटा बढ़ाना चाहिए, ऐसा उन्होंने भी कहा। और ट्विटर पे मैंने देखा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक इशू और बढ़ाया है कि जो स्पेशल सेशन आने वाला है 2 दिन के बाद, कल से शुरू होने वाला है, उसमें महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा मैंने ट्विटर पर पढ़ा। और उसका हैंडल जयराम रमेश जी ने भी डाला था कि इसकी शुरुआत सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी और तब से लेकर यहां तक चल रहा है। तो इसकी वजह से कांग्रेस को एक मानना है कांग्रेस का कि महिलाओं को भी यहां पे आरक्षण मिलना चाहिए, जो संसद है वहां पर 50%, ऐसा उनका कहना है। अगर हम इसको लेकर आगे चले तो और फिर सोनिया गांधी ने मंत्र दिया कि मीडिया में जाने से आप अवॉइड कीजिए, मतलब अवॉइड गोइंग टू मीडिया। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि मीडिया वाले क्या कहते हैं कि आपको सवाल पूछ रहे हैं, इनका कहना है कि आपको सवाल पूछते हैं और फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछ के आपको गुमराह करके आपका जो संगठन है, उसमें जो इंडिया संगठन है, गठबंधन है, उसके सहयोगी पार्टी पर कोई भी रिमार्क देने वाले थे। तो देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर होगी और फिर आम आदमी पार्टी का भी वहां पर कोई स्पोक्स पर्सन होगा और अगर बीजेपी का भी होगा, तो बीजेपी का तो कहेगा ना कि 2014 से पहले इन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आप सत्ता की लालच में फिर से हाथ मिला रहे हैं, तो इसकी वजह से आप फंस सकते हैं। तो इसकी वजह से सोनिया गांधी जी ने एक मंत्र दिया कि आप क्या करिए, मीडिया में जाना टालिए। लेकिन मीडिया में जाना टालने की वजह से आपके जो विचार है वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, ये इसका जवाब इन्होंने किसी ने और इसका अल्टरनेट रूट भी नहीं दिया। और कांग्रेस पार्टी के जो खड़गे जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये समय आराम करने का नहीं है, हमें 2024 में ये जो डिक्टेटरशिप है, यानी इनका कहना है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं और लोगों के जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनकी जो अलग अलग डिमांड्स है, उनकी मांगनी जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा। और कहा कि 2024 के इलेक्शन में अगर हमें जीतना है और ये जो घमंड, ये जो बीजेपी का पार्टी है, जो डिक्टेटरशिप है, उसको उखाड़ फेंकना और डेमोक्रेसी को सेव करना है। तो इसके चलते जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि हमें रूट पर काम करना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट करिए। हालांकि बीजेपी तो कहेगी कि इनके खुद के गठबंधन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये लोगों को क्या गठबंधन में कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के लिए। तो इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने कार्यकर्ता को मंत्र दिया और कहा कि आप काम कीजिए और जो मीडिया से दूर रहिए कि कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर बीजेपी को इसका फायदा होगा। तो खड़गे जी ने कहा कि आप क्या करिए कि मीडिया से कोई भी स्टेटमेंट देना वो ये करिए, दूर रखिए। मतलब हाल ही में आप सबको पता होगा कि दिल्ली में जब कांग्रेस के एक प्रवक्ता से पूछा कि क्या दिल्ली में कांग्रेस लड़ेगी लोकसभा के लिए, तो उन्होंने कहा कि 7 की 7 सीटें हम लड़ेंगे लोकसभा के लिए। तो फिर वहां पे अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे भाई? अरविंद केजरीवाल की तो सरकार है वहां पे। और फिर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की कांग्रेस कह रही है
कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है, वहां पर बीजेपी का तो कुछ ज्यादा नहीं है। अगर इन दोनों का गठबंधन होता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा सीधा बीजेपी को होगा। और सीधा और सेम इसमें ही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। वो क्या कहते हैं कि वो टीएमसी की जो सीएम है, यानी टीएमसी की जो अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है, कि ममता बनर्जी पर अटैक करते हैं कि ममता बनर्जी ने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, और पंचायत इलेक्शन में अलग अलग जो वहां पे वायलेंस हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं ममता बनर्जी। तो इसके लेकर मीडिया कहीं अलग अलग जो क्वेश्चन पूछकर आपको गुमराह ना करे, इसकी वजह से आप मीडिया को कोई भी स्टेटमेंट देने से दूर रहिए और पीपल टू पीपल कनेक्ट करिए। लोग नाराज है बीजेपी से, ऐसा उनका कहना है। 10 साल में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ अपने दोस्तों को पैसा पहुंचाया, ऐसा इनका कहना है। कि और 2024 में हमें कौन सी भी हालत में जीतना है, क्योंकि डेमोक्रेसी बचाना है, ऐसा खड़गे जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा। और आराम मत करिए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन पास ही है, ऐसा इनका कहना है। और इसको लेकर अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो आम आदमी के पार्टी के अरविंद केजरीवाल हाल ही में छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में निवडणूक करने के लिए रैली कर रहे थे। तो रैली करने के लिए इनका कहना है कि बीजेपी कहेगी कि आपके खुद के गठबंधन में आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिर से आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस लेड जो इंडिया गठबंधन है, उनको जल्द से जल्द सीट शेयर का जो है उसको आगे काम करना होगा। और जल्द से जल्द ये जो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलग अलग पार्टीज के बीच में, उसको सॉल्व करने के बाद ही वो 2024 में इलेक्शन में कुछ कर सकते हैं। और बीजेपी का कहना है कि ये जो गठबंधन बन चुका है, ये घमंडिया गठबंधन है, और 2019 के चुनाव में भी तो ये बना था, वहां तब नहीं जीता तो अब क्या जीतेगा? तो ये ऐसा उनका कहना है। और मोदी जी ने लाल किले से कहा भी है कि 2024 में जब हम फिर से लाल किले पे झंडा फड़काएंगे, तब हम क्या करेंगे कि फिर से यहां पर मिलेंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो फिलहाल इतना ही, आपको इतनी खबर